हाय व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू अनदर फ्रेश न्यू वीडियो बबीरोड्स। गाइज आज की इस वीडियो में हम एरो गेमर की तरह का पबजी गेमिंग लोगो क्रिएट करेंगे, वो भी पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। तो वीडियो को बगैर स्किप किया आपने पूरा वॉच करना है। चैनल पे नहीं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को यहीं पे लाइक करो। तो चलें हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस तो फर्स्ट स्टेप में हम पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। उसके बाद हमने प्लस वाले टूल पे जाना है और यहाँ से हमने बैकग्राउंड डाउनलोड करना है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड पे जाके फर्स्ट वाला जो बैकग्राउंड है, ठीक है ना, वो आपने लेना है अरेजेबल बैकग्राउंड। ठीक है ना, उसके बाद हम टेक्स्ट वाले टूल का यूज़ करेंगे और यहाँ से हम टेक्स्ट लिखेंगे। आपका जो नाम है, आपके चैनल का नाम है, आप जिस तरह का नाम है वो लिखे। मैं यहाँ पे एरो लिखता हूँ क्योंकि मैं एरो गेमर की तरह का गेमिंग लोगो बना रहा हूँ। ठीक है, एरो लिखा है। उसके बाद हम फ़ॉन्ट सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास फ़ॉन्ट नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। आप ये वाली वीडियो लाजमी से आप मेरी वॉच करो। अगर आप पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर ये वाला फ़ॉन्ट ऐड करना चाहते हो, उस फ़ॉन्ट का नाम है रोड रेज। ठीक है ना, वीडियो आप लाजमी से वॉच करो, बिल्कुल आसान है। 1 सेकंड और 1 स्टेप के अंदर आप फ़ॉन्ट ऐड कर सकते हो। उसके बाद कलर्स वाला टूल पे जाएंगे, ग्रेडियंट पे जाएंगे। यहाँ पे 2 कलर हैं। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से ग्रेडियंट को ऊपर नीचे भी कर सकते हो। ठीक है, ग्रेडियंट पे हम गए और यहाँ से एक कलर, सबसे पहले वाला जो कलर है हम उसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से मैंने पिंक कलर को सिलेक्ट किया और यहाँ से इसकी आपने सैचुरेशन को ऊपर नीचे भी कर सकती हो। अब दूसरे वाले कलर को हमने सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसी तरह से बिल्कुल दूसरे वाले कलर पे हमने टैप किया और यहाँ से मैंने ये वाला कलर सेलेक्ट कर दिया, ऑरेंज वाला। ठीक है ना, इसकी सैचुरेशन को आपने हल्का सा कम करना है और यहाँ से आपने इस लाइन को ऊपर नीचे करके चेक करना है कि किस तरफ आप इसके कलर को रखना चाह रहे हो। ठीक है ना, आधा कलर एक तरफ हो, आधा कलर दूसरी तरफ, तो ये ज़्यादा बेहतरीन लगेगा। ठीक है, उसके बाद स्ट्रोक वाले ऑप्शन पे जाके स्ट्रोक का कलर ब्लैक हो, उसको फुल कर देंगे। शेडो पे जाएंगे और शेडो को भी कलर ब्लैक रखेंगे, उसको भी फुल कर देंगे। ठीक है, इसकी पोजीशन को शेडो की चेक करेंगे किस तरह से शेड पड़ रहा है टेक्स्ट का ऊपर नीचे करके, इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। ठीक है ना, फिर उसके बाद हाईलाइट्स पे जाएंगे। हाईलाइट्स पे जाके कलर पे जाके यहाँ से ब्लैक कलर हमने सेलेक्ट करना है और इसको क्या काम करना है, हमने अरेज वाले ऑप्शन से जो फालतू एरिया, जो बाहर वाला एरिया, उसको हमने अरेज कर देना है। ठीक है ना, इस तरह से आपने उसको अरेज कर देना है। बहुत ज़्यादा अंदर जाके भी अरेज नहीं करना है ताकि ये ना हो कि टेक्स्ट अरेज हो जाए। उसके बाद यहाँ से डन करने के बाद टूल्स पे जाके आपने इसको क्रॉप करना है। जो साइड वाली जो लाइनें एजेस बन गए थे उसको आपने क्रॉप कर लिया। उसके बाद दोबारा से हम टेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ से हम लिखेंगे गेमर। ठीक है ना, आप जो भी लिखना चाह रहे हो आप अपना लिख सकते हो, आपको जो दूसरा सेकंड नेम है, ठीक है ना, आप वो लिख सकते हो। यहाँ से मैं गेमर लिखता हूँ। गेमर लिखने के बाद आपने क्या काम करना है, यहाँ से एक फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है, लेकिन उससे पहले आपने कलर सेलेक्ट करना है ना। सेम टू सेम वही प्रोसेस है जिस तरह का हमने ऊपर कलर सेलेक्ट किया था, इसी तरह से हमने क्या काम करेंगे, गेमर का भी कलर उसी तरह से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ग्रेडियंट वाले ऑप्शन से कलर पे जाकर ग्रेडियंट पे जाके 2 कलर को हमने सेलेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ से ऊपर नीचे करके आपने इसको सेट कर देना है। फिर उसके बाद हम फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से माई फ़ॉन्ट से हमने कौन सी फ़ॉन्ट एक सेलेक्ट करना है, कैलिबरी बोल्ड फ़ॉन्ट। ठीक है ना, फ़ॉन्ट भी हमने सेलेक्ट कर लिया, कलर भी हमने ऐड कर लिया। शेडो वाले ऑप्शन पे जाएंगे, ब्लैक शेडो रखेंगे, स्ट्रोक पे जाके इसकी स्ट्रोक को फुल कर देंगे और यहाँ से हम इसको डन कर देते हैं। अब चेक करते हैं इसके कोई एजेस रह गए हैं, तो उसको हमने क्या काम करना है, हाईलाइट्स वाले ऑप्शन पे जाना है और हाईलाइट्स वही वाला प्रोसेस करेंगे, ब्लैक रखेंगे, उसको जो फालतू एरिया नीचे वाला उसको हम अरेजर से अरेज कर देंगे और यहाँ से हमने इसको डन कर देना। अरेजर से आपने इस तरह से अरेज करना है ताकि ऊपर वाले जो फ़ॉन्ट है वो इसके नीचे ना आ जाएँ। ठीक है, और यहाँ से हमने इसको डन कर दिया और इसके बाद इसको आपने सेव कर लेना है इस फ़ॉन्ट को। ठीक है ना, ये फ़ॉन्ट हमारा सेव हो चुका है जी। तो गाइज़ उसके बाद दोबारा से हम पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर आए। ये वाला बैकग्राउंड हमने सेलेक्ट किया, इस बैकग्राउंड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हमने जो फ़ॉन्ट ऐड किया तो उस फ़ॉन्ट को आपने ऐड करना है ऐड फोटो वाले ऑप्शन से। यहाँ से इस फ़ॉन्ट को फुल साइज़ में बड़ा कर देना है। ठीक है ना, ताकि पूरे बैकग्राउंड पे आ जाए। उसके बाद आपने क्या काम करना है, इसको ओपेसिटी है इसकी, ठीक है ना, उसको आपने कम करना है। ठीक है, तकरीबन 30 या 20 के लगभग आपने इसको रख देना है और यहाँ से आपने इसको डन कर देना है। ठीक है ना, अच्छे तरीके से आपने एडजस्ट करना है। दोबारा से ऐड फोटो वाले टूल पे जाएंगे और यहाँ से हमने क्या काम करना है, डस्ट वाली जो पार्टिकल्स हैं ये वाले हम ऐड करेंगे। इफेक्ट्स पे जाएंगे, कलर्स पे जाएंगे, यहाँ से हम इसको नेगेटिव करेंगे ताकि जो हमारा डस्ट पार्टिकल का कलर है वो क्या हो जाए, वाइट हो जाए। उसके बाद हम बैंड वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ से इसको स्क्रीन कर देंगे, उसको डस्ट पार्टिकल्स को अच्छे तरीके से ऊपर बैकग्राउंड के ऊपर एडजस्ट करेंगे। उसकी ओपेसिटी को हल्का सा कम करेंगे, 60 के लगभग हमने रख दिया। दोबारा से ऐड फोटो वाले टूल पे जाएंगे, यहाँ से हम अपना फ़ॉन्ट दोबारा से ऐड करेंगे, वही वाला काम करेंगे। शेडो वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से हम शेडो ऐड करेंगे, ब्लैक रखेंगे शेडो का कलर और सेम टू सेम आपने क्या काम करना है, इसकी पोजीशन को भी अच्छे तरीके से एडजस्ट करना है, नीचे वाली साइड पे इसके शेडो पड़ रहा हो। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या काम करना है, जो नेक्स्ट काम हमने ये काम करना है कि यहाँ से हमने रूट्स ऐड करनी है। ठीक है ना, रूट्स की पीएनजी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इफेक्ट्स पे जाएंगे, कलर्स पे जाके इसको नेगेटिव करेंगे ताकि हमारी जो पीएनजी है
कलर है वो क्या हो जाए, ब्लैक से वाइट हो जाए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या काम करना है कि इसके एक डुप्लीकेट बनाना है और इसको आपने मूव डाउन कर देना है इन रूट्स को, ठीक है ना, जो हमारी फ़ॉन्ट्स के नीचे आनी चाहिए। क्रॉप करने के बाद आपने क्या काम करना है, बैंड वाले ऑप्शन पे जाके इसको स्क्रीन करना है। स्क्रीन करने के बाद इसको छोटा करके साइड पे आपने एडजस्ट करना है। अब दूसरी वाली को हम सेलेक्ट करते हैं, क्रॉप करेंगे। क्रॉप करने के बाद आपने क्या काम करना है, बैंड वाले टूल पर जाना है। टूल पर जाके आपने इसको रोटेट करना है और ऊपर वाली साइड पर आपने इसको स्क्रीन कर देना है, ठीक है ना, बिल्कुल सेम टू सेम। बैंड किया, स्क्रीन कर दिया और यहाँ से आपने इस रूट्स को अच्छे तरीके से ऊपर वाली साइड पे एडजस्ट कर लेना है और आपने इनको मूव डाउन यानी कि जो फ़ॉन्ट है हमारा उसके नीचे आपने रखना है। उसके बाद दोबारा से हम ऐड फोटो वाले टूल पे जाएंगे और यहाँ से हम इसको रोटेट करेंगे। ये वाली एरो वाली PNG भी आपको मिल जाएगी। बैंड वाले टूल पे जाएंगे, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। उसको आपने अच्छे तरीके से इस फ़ॉन्ट के सेंटर में ऊपर ऐड कर देना है, ठीक है ना, इस एरो को, और यहाँ से हमने इसको डन कर देना है। ये हमारा जो लोगो है, जो हमारा काम है वो कंप्लीट हो चुका है और इसको हमने ड्रा वाले टूल से 3 डॉट से सेव कर लेना है। तो कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? थैंक्स फॉर वॉचिंग।